मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात। शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे आप सबके हाथ। हजरात, इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर जलसा किया जा रहा है। मुआशरा समाज को कहा जाता है, जहां मुख्तलिफ तबीयत और मिजाज और ख्यालात के लोग मिलजुल कर जिंदगी बसर करते हैं। उसी को सोसाइटी कहते हैं, उसी को समाज कहते हैं, उसी को मुआशरा कहते हैं। इस्लाह का माना होता है कि जो बिगाड़ पैदा हो गया है, आपस में जो खराबी रोनुमा हो गई है, उसको दूर करने का काम किया जाए। यह है इस्लाह मुआशरा। जैसा कि अजीज अब मौलाना मोहम्मद हारून अलीमी साहब ने आपको बताया कि मैं हिंदुस्तान भर का दौरा करता रहता हूं, उससे मैं इनको जोड़ देना चाहिए कि पढ़ाता भी रहता हूं, सिर्फ दौरा ही नहीं करता हूं। जिस खित्ते में जाना होता है, जलसे के अराकीन, उसके जिम्मेदार हजरात आकर यही गुजारिश करते हैं, हजरत मुआशरा बहुत खराब हो गया है, इस पर तकरीर होनी चाहिए। मैं सोचता हूं, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों का सद्देबाब कैसे हो, उन बुराइयों से रोका कैसे जाए। दानिश्वर हजरात, उलमा और मुफक्किरीन अपने अपने तौर पर तदबीरें बताते भी हैं, अमल करते भी हैं और कराते भी हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुकद्दस तारीख अभी गुजरी। उस मुकद्दस महीने की आमद पर दुनिया भर में आमदे मुस्तफा का तस्करा होता है। अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुनाई जाती है। दुनिया के अंदर उस वक्त क्या बुराइयां फैली हुई थी, हालात कैसे थे, वो कौम को बताए जाते हैं। लेकिन जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि बेसत से पहले जो जमाना है उसे तारीख में जमाने जाहिलियत कहा जाता है। उसे दौरे जहालत से ताबीर किया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दौर है तारीख में उसे दौरे सियाह कहा जाता है, करने अस्वद कहा जाता है, अंधेरा जमाना, जहालत का दौर, सियाह जमाना, ये सब तारीख में अल्फाज मिलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस जमाने को जमाने जहालत क्यों कहा गया? उसे दौरे जाहिलियत से ताबीर क्यों किया गया? क्या उस जमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या उस वक्त खतीब और शायर नहीं थे? तारीख उठा करके देखें, आप उसमें पाएंगे कि वो जमाने में बड़े बड़े खतीब पाए जाते थे। और ऐसा नहीं कि उनके पास जबान नहीं थी, फसीह हो बलीग शायर थे, बेहतरीन खतीब थे, घनगरज खिताबत के मालिक थे। उनकी शायरी का हाल यह था कि साल में एक मर्तबा एक मेला लगाया जाता, शायरों को जमा किया जाता और उनके अशार सुनकर उन्हें दाद दी जाती, और जिसका शेर सबसे आला होता उसे नुमाया मकाम पर लटकाया जाता। रिवायतों के मुताबिक खाने काबा के गेट पर उसे लटकाया जाता है। तारीख लिखने वाले बताते हैं कि सबए मुअल्लकात एक किताब है जो शायरी का मजमुआ है, जिसमें अशार है जमा, वो इसी तरह से इकट्ठा किए गए थे। आज कोई अरबी अदीब बनना चाहे तो उसे वो किताब पढ़ाई जाती है। सबए मुअल्लकात दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है और इस किताब के अंदर जो अशार हैं वो जमाने जाहिलियत के अशार, और भी अशार होंगे। शायर के अलावा बेहतरीन तकरीर करने वाले बड़े बड़े खुतबा, फुसहा और बुलगा सब पाए जाते हैं। फिर भी कहा जाता है कि वो दौरे जाहिलियत थे, वो जमाने जहालत था। अगर वो लिखना नहीं जानते थे तो ये सारे अशार कौन आपको लाके दे गया? अगर उनके अंदर लिखने का शऊर नहीं था तो आखिर ये जमाने जाहिलियत की तकरीरें किताबों में कैसे मौजूद? अगर उस जमाने में इंजीनियर नहीं थे तो आज से ज्यादा खूबसूरत नक्शो निगार के बने हुए मकान उस जमाने में कैसे पाए जाते? अगर बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर नहीं थे तो आखिर कोढ़ियों को इलाज करके ठीक करने वाले कहां पाए जाते? ये सब मौजूद थे, मगर फिर भी कहा जाता है कि वो जमाने जहालत, उसे करने अस्वद कहा जाता है, वो सियाह दौर कहा जाता है, तारीख जमाना कहा जाता है। इससे समझ लेना चाहिए इल्म आदमी कितना ही हासिल कर ले,
इंजीनियर कितना बड़ा हो जाए, डॉक्टर कितना बड़ा हो जाए, आलिम कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक कि वो रसूल पाक का वफादार नहीं होगा, रसूल पाक का फर्मा बरदार नहीं होगा, जब तक रसूल पाक का वफाशियार नहीं होगा, जब तक कि वो बुराइयों से नफरत करते करते अपने दिल में इस मंजिल पर अपने आप को न पाता होगा कि बुराइयां देख करके कान सुनने के लिए तैयार ना हो, आंख देखने के लिए तैयार ना हो, जब तक ये मंजिल नहीं आएगी, आप चाहें कि इस्लाह हो जाए मुआशरे की, नहीं हो सकता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम ये देखते हैं अरब के लोग पढ़े लिखे भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। अगर इंजीनियर नहीं थे तो बताइए ये मुहंदिस का लफ्ज अरबी लुगत में आया कहां से? अगर डॉक्टर नहीं थे तो तबीब का लफ्ज आया कहां से? अगर दानिश्वर नहीं थे तो मुफक्किर का लफ्ज आया कहां से? ये सारे अल्फाज ये बताते हैं कि उस वक्त भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, मगर बात यह है कि वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझने के बावजूद इंसानियत की दहलीज पर लाकर खड़ा करने के कायल नहीं थे। वो इंजीनियर तो थे, डॉक्टर तो थे, खतीब तो थे, शायर तो थे, मगर उनके अकीदे में फतूर, उनके अमल में फतूर, उनके कल्चर और उनकी तहजीब में फतूर, पूरा ढांचा चरमरा चुका था। बुराइयां जन्म लेते लेते गोया बुराइयां ही पूरे मुआशरे में फैली हुई थी। ऐसे मुताफिन तअफ्फुन ज़दा बदबूदार माहौल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग फरमाई, लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाया। उनके अकीदे में भी बिगाड़ था, अगरचे वो अकीदा रखते थे मगर अकीदा फासिद था। अगरचे वो अमाल करते थे मगर उनके अमाल में बिगाड़ था। उनकी अपनी तहजीब थी मगर तहजीब बिगड़ी हुई थी। मैंने 3 लफ्ज इस्तेमाल किया, अकीदा, अमल और तहजीब। ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अरब के लोग अकीदा रखते थे मगर उनका अकीदा ये था कि खुदा है, साथ ही उसकी बेटियां भी हैं। खुदा है मगर उसने हजरत उज़ैर को अपना बेटा बना दिया। खुदा है मगर फरिश्ते उसकी बेटियां हैं। खुदा है मगर हजरत मरियम खुदा की बीवी भी है और खुदा भी है। हजरत ईसा खुदा भी है, खुदा के बेटे भी हैं। ये उनका अकीदा था। वो मानते थे कि खुदा है। वो ये कहते थे जमीन खुदा ने बनाई, आसमान खुदा ने बनाया। उनका अकीदा था कि कायनात बनाने वाला खुदा है। ये कुरान ने खुद जिक्र किया है। एक जगह कुरान में फरमाया गया, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, अगर इन मुशरिकों से पूछो, इन कुफ्फार से पूछो, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, आसमानों को और जमीन को किसने बनाया, तो ये किसी देवी का नाम नहीं लेंगे, किसी बुत का नाम नहीं लेंगे। लयक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये जरूर कहेंगे कि जमीन और आसमानों को खुदा ने बनाया है। ये कुफार और मुशरिकीन का अकीदा कुरान में मज़कूर है। इसका मतलब है कि वो खुदा के वजूद के कायल थे। उनका अकीदा था जमीन और आसमान को खुदा ने बनाया, मगर इस अकीदे में फतूर आ गया। खुदा को जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानते थे, इसलिए उनका अकीदा मानने के बावजूद खराब रहा। खुदा को जिस तरह से मानना चाहिए था उन्होंने उसके खिलाफ अपनी तबीयत से अकीदा बना लिया।
इसलिए कुरान ने उनकी तरदीद की। उनका कहना था कि खुदा ने अपने लिए बेटियां फरिश्तों की शक्ल में बनाई, उज़ैर को खुदा ने बेटा बनाया, मरियम को खुदा ने अपनी बीवी बनाई। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान करो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी बेटा और बेटी को पैदा किया, न उसको किसी ने पैदा किया, न उसका कोई बेटा न बेटी, न उसका कोई बाप है। वो ऐसा है कि लम यकुन लहू कुफुवन अहद, कायनात में कोई उस जैसा नहीं, कोई उसका शरीक नहीं। ऐलान किया गया, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, ला शरीक लहू वला सहीम लहू वला जिद्द लहू वला निद्द लहू वला वजीर लहू वला नजीर लहू वला मुमासिल लहू वला मसील लहू वला मुशाबिह लहू वला शबीह लहू। खुदा की कोई नजीर नहीं है, खुदा का कोई मिसाल ही नहीं है, खुदा हर ऐब से पाक है, उसकी कोई मिस्ल नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, वो हमेशा से है और बेशक बेशक। ये अकीदे तौहीद है। इसके खिलाफ अगर किसी ने कहा खुदा तो है मगर वो बेटी रखता है, खुदा तो है मगर वो मरियम को अपनी बीवी बनाए हुए है, तो उसने अकीदा बिगाड़ दिया, अपना अकीदा गलत कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में आने के बाद पहले नमाज की तबलीग नहीं फरमाई, रोजे का हुक्म नहीं दिया, ज़कात का हुक्म नहीं दिया, हज करने का हुक्म नहीं दिया। सबसे पहले फारान की चोटी से रसूल पाक ने जो सदा बुलंद की वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दो कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, हर तरह की शिरकत से वो पाक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाली हस्ती है, न उसकी जात में कोई उसका शरीक, न उसकी सिफात में कोई उसका शरीक है। रसूल पाक ने जब मक्के के दरमियान वहां के लोगों के बीच ये ऐलान फरमाया, सबसे पहले जो मुकाबले में आया वो ईरान और तुरान का नहीं था, वो यमन का नहीं था, वो शाम का नहीं था, वो हबश का नहीं था। सबसे पहले जिसने मुखालफत पे आवाज उठाई, और सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि उसने गुस्ताखाना अंदाज अपनाया, उसका नाम तारीख में अबू लहब है। रसूल पाक ने जब सबसे पहले फारान की चोटी से खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत का दर्श दिया और उसको एक मानने की तबलीग फरमाई, अबू लहब ने अपने दोनों हाथ में पत्थर उठाया और रसूल पाक की तरफ जलाल में आकर के फेंकना चाहा कि तुम हमको हमारे दीन से बरगश्ता करने आए हो, हमारे अकीदे से तुम हमको हटाने के लिए आए हो। पत्थर उठाया कि रसूल पाक की तरफ फेंके, मगर ये जुर्रत न कर सका। गुस्ताखी उसने बहुत बड़ी की, मगर रहमत कायनात ने बर्दाश्त फरमाया। अलबत्ता खुदा को ये गवारा न हुआ कि मेरे महबूब की शान में तबलीग की बुनियाद पर कोई तौहीन करे, इसलिए उसने दोनों हाथों से जो पत्थर उठाया तो कुरान ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, वह तब्बा और टूट गया, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, न उसके माल ने उसको बचाया न उसकी जायदाद। इससे हमको सबक मिला कि जब कोई इस्लाह का काम करता है, जब कोई लोगों के दरमियान इस्लाह की बात करता है तो गैर बाद में मुखालफत करता है, अपना पहले मुखालिफ होता है, अपना पहले मुखालफत करता है। और ये भी बात मालूम हुई कि छोटा नहीं मुखालफत करता, पहले कोई बड़ा ही मुखालफत करता है। बुराइयां बड़ों के जरिया ही फैलती हैं, बुराइयां सरदारों के जरिया ही फैलती हैं, बुराई पैसे वालों के जरिया ही फैलती है, बुराई ऐसे ही लोगों के जरिया फैलती हैं जो कौम में असर और रसूख रखते हैं। और जब वो सोचते हैं ये मौलवी साहब
अभी तो इनका घर झोपड़ी है और ये मेरे खिलाफ आकर के बात करेंगे, मोच पर ताव देते हैं। इनकी हैसियत, ये मेरी इस्लाह करेंगे। यही वो तकब्बुर है जिसने लोगों को बुराइयों में मुब्तला कर दिया है। आलिम हर जुमा को खिताब करता है, नमाज पढ़ना फर्ज है, शराब पीनी हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना बहुत बड़ा जुर्म है। मगर जो पैसे वाले हैं, जो असर और रसूख वाले हैं, वो कहते हैं रे मौलवियों की छोड़ो, इनकी जाने दो, इनका काम ही है इख्तिलाफ करना। ये इस्लाह करें तो आप कहते हैं कि इनका काम है इख्तिलाफ करना। ये आपके बिगड़े हुए अकीदे की इस्लाह करते हैं तो आप कहते हैं ये झगड़ा लगाते हैं। अगर ये ज़िना के खिलाफ बोले तो नौजवान कहता है हमारी मुखालफत हो रही है। सूद के खिलाफ बोले तो सूदखोर कहता है हमारी मुखालफत हो रही है। जुआ के खिलाफ बोले तो जुआ खेलने वाले कहते हैं ये हमारी मुखालफत कर रहे। अगर इमाम गांव का नहीं है तो दूसरे ही रोज उसका बोरिया बिस्तर उठ जाता है। अगर पढ़ने पढ़ाने वाला मुदर्रिस गांव का नहीं है, असर रसूख उसके पास नहीं है, मैनेजर कहेगा मौलाना आप जा सकते हैं। आपके इसी महाराजगंज इलाके के अंदर न जाने कितने ऐसे वाकयात हुए। अभी 4-6 महीना पहले मैं गोरखपुर तकरीर कर रहा था। तकरीर करके बैठा, एक मौलाना साहब ने कहा हजरत जो आपने खिताब किया है मैं खुद इसी में मुब्तला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कभी अभी गांव में एक साहब के यहाँ बारात आई, मैंने कह दिया निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी गर्दन नहीं फंसाऊंगा। जो ही मैंने इनकार किया गांव वालों ने मुझको गाली देना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं किया, बारात चली गई, निकाह किसी से पढ़वा लिया गया। दूसरे रोज मुझसे कहा मौलाना आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप अगर यहाँ रहेंगे तो हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। बताइए ये अबू लहब और अबू जहल की सोच है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोच है? रसूल पाक उनके सामने जब तबलीग फरमाते तो जितने असर रसूख वाले थे वो कहते अपनी बात मत करो, जो हम कहें वो तुमको करना होगा। रसूल पाक ने फरमाया ये नहीं हो सकता है, जो खुदा कह रहा है मैं वही कहूंगा। तुम इख्तिदार वाले हो, रहो इख्तिदार में। उन्होंने कहा हम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, लेकिन दुनिया देख रही है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल फुकहा, नाराए रिसालत। बहुत और बात आ गई है अबू लहब की, तो जो 2-4 जुमले उसके हवाले से भी सुन लीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जीद वल करम वाले या रसूल अल्लाह। मना कर दीजिए, कोई अगर वीडियो बना रहा होगा तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा, ये जान लीजिएगा। मैं अभी बताता हूं कि मैं इतनी मुखालफत क्यों करता हूं। हटा लीजिए जो कोई बना रहे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जीद वल करम वाले किराम अजमईन। बात आ गई है अबू लहब की, तो जरा सुन लीजिए। जब रसूल पाक ने इस्लाह करनी चाहिए, वो रखते थे खुदा पर ईमान, मगर अपने तौर पर वो ईमान नहीं था, उनका अपना गलत नजरिया था। खुदा को मानते थे मगर कहते थे कि खुदा ने ऐसे ऐसे कर लिया, बेटा बना लिया, बेटी बना ली। वो कहते थे कि खुदा को हम मानते हैं, मगर वो ये भी कहते थे कि हजरत मरियम खुदा की बीवी है, माअल्लाह। इस अकीदे की इस्लाह रसूल पाक ने शुरू फरमाई। सामने से कौन आया? अबू लहब आया। अबू लहब का नाम अबू लहब नहीं है, उसका नाम अब्दुल उज्जा है। नाम उसका अब्दुल उज्जा है। उसे अबू लहब क्यों कहा जाता है? ये कहां का था? आप जरा इसका हाल सुनिए, इसकी पोजीशन क्या था, इसका दर्जा क्या था। ये पूरी दुनिया की आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को अरब कहा जाता है, एक को अजम कहा जाता है। अरब और अजम में रुतबा बुलंद अजम का है, अरब का है। ये अरबी था, अरबी खिते का था। ये एक निस्बत थी उसकी। दूसरी निस्बत ये कि अरब का कुछ इलाका हिजाज कहा जाता है, जो उस खिते में सबसे अहम माना जाता है। ये हिजाज का रहने वाला था।
और हिजाज में शहर मक्का और मदीना आते हैं। ये मक्का का रहने वाला था। उस वक्त तक मदीने की कोई अभी पोजीशन ही नहीं थी, अभी तो सब कुछ मक्का ही माना जाता था। तो रिहाइश के एतबार से, मकान के एतबार से, इलाका और एरिया के एतबार से ये अरबी था एक फौकियत, हिजाजी था दूसरा रुतबा, मक्की था ये तीसरा रुतबा। और फिर जिस खानदान में आया वो कबीले कुरैश, जिसमें रसूल पाक, कबीले कुरैश। फिर और आगे बढ़िए, उसमें खानदान बनु हाशिम, बनु हाशिम में और नीचे आइए ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। तो ये 6 निस्बतें हो गई, 6 निस्बतें। अरबी है, हिजाजी है, मक्की है, फिर कुरैशी है, उसके बाद ये हाशमी है, उसके बाद मुत्तलबी है। ये निस्बतें हैं। और फिर जरा